यह कहानी एक ऐसे गांव की है जो जंगल के बीचों बीच बसा हुआ था। इस गांव का नाम रामपुर था। गांव की आबादी बहुत कम थी और लोग एक साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करना और सादगी से रहना पसंद करते थे। लेकिन इस गांव की एक अजीब सी कहानी थी जिसे गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर सुनाया करते थे। गांव के उत्तर दिशा में एक घना और डरावना जंगल था। इस जंगल को लोग भूतिया जंगल कहते थे। इस जंगल में जाने की किसी को भी हिम्मत नहीं होती थी। कहते हैं कि वहाँ रात के समय एक डायन घूमती थी। उसका नाम था चंद्रिका। चंद्रिका कोई आम डायन नहीं थी। लोग कहते थे कि वह कभी इंसान थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे इलाके में होती थी। वह अपने गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी और उसकी मधुर मुस्कान हर किसी को मोह लेती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे एक डायन बना दिया। चंद्रिका का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उसके माता पिता बहुत ही साधारण और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। चंद्रिका जब बड़ी हुई तो उसकी सुंदरता पूरे गांव में चर्चित हो गई। हर कोई उसकी तारीफ करता। लेकिन चंद्रिका का दिल केवल एक युवक के लिए धड़कता था। वह युवक था अर्जुन, जो उसकी गांव का रहने वाला था। अर्जुन साहसी, ईमानदार और बहुत ही मेहनती लड़का था। अर्जुन और चंद्रिका के बीच का प्यार गहराता गया। वे दोनों अक्सर नदी के किनारे मिलते और भविष्य के सपने देखते। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। अर्जुन और चंद्रिका के प्रेम के खिलाफ गांव के कुछ लोग थे, खासकर गांव का मुखिया बिरजू ठाकुर। बिरजू ठाकुर गांव का सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति था। वह चंद्रिका की सुंदरता पर मोहित था और किसी भी कीमत पर उससे शादी करना चाहता था। उसने कई बार चंद्रिका के परिवार पर दबाव डाला, लेकिन चंद्रिका ने साफ मना कर दिया। यह बात बिरजू को नागवार गुजरी और उसने अर्जुन और चंद्रिका को अलग करने की साजिश रच डाली। एक दिन बिरजू ने अर्जुन पर झूठा आरोप लगाकर उसे गांव से निकालने की कोशिश की। उसने गांव वालों से कहा कि अर्जुन ने गांव की इज्जत को ठेस पहुंचाई है। गांव वाले ने बिरजू की बातों में आकर अर्जुन को गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन के जाने के बाद चंद्रिका का दिल टूट गया। उसने बिरजू ठाकुर का प्रस्ताव फिर भी ठुकरा दिया। बिरजू ने बदले की आग में जलते हुए एक तांत्रिक की मदद ली। तांत्रिक ने चंद्रिका को श्राप दे दिया, जिससे वह एक डायन बन गई। चंद्रिका का शरीर तो वही था, लेकिन अब उसकी आत्मा में गुस्सा और बदला भर चुका था। वह गांव वालों और बिरजू से बदला लेना चाहती थी। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को लोग गायब होने लगे और उनकी लाशें जंगल में पाई जाती थी। लोग डरने लगे और यह मान लिया कि चंद्रिका अब डायन बन चुकी है। गांव वालों ने चंद्रिका के परिवार को भी गांव से बाहर निकाल दिया, लेकिन चंद्रिका का आतंक खत्म नहीं हुआ। गांव में हर पूर्णिमा की रात डरावनी आवाजें सुनाई देती। लोग कहते थे कि चंद्रिका जंगल में अर्जुन को पुकारती है। रामपुर गांव में अब रात का समय एक खौफनाक सपने की तरह हो गया था। जब सूरज ढलता लोग अपने घरों में छिप जाते। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता। लोग कहते थे कि चंद्रिका की आत्मा जंगल से निकलकर गांवों में आती है और उन लोगों से बदला लेती है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। बिरजू ठाकुर, जो इस घटना का मुख्य कारण था, अपने घर में तांत्रिक के बनाए हुए सुरक्षा कवच और यंत्रों से घिरा रहता। उसे पता था कि चंद्रिका का गुस्सा सबसे पहले उसे ही निशाना बनाएगा, लेकिन डर के बावजूद वह गांव वालों को उकसाता रहा कि चंद्रिका की आत्मा को नष्ट करना जरूरी है। अर्जुन, जिसे बिरजू ने गांव से निकाल दिया था, अब एक लंबे समय बाद गांव के पास वाले शहर में रह रहा था, लेकिन वह चंद्रिका को कभी भुला नहीं पाया। उसे हमेशा लगता था कि चंद्रिका के साथ कुछ गलत हुआ है। एक रात अर्जुन को सपने में चंद्रिका दिखाई दी। उसने अर्जुन को पुकारते हुए कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मुझे बचा लो। अर्जुन को लगा कि यह सपना नहीं बल्कि एक सच्चाई है।
वह अगले ही दिन रामपुर लौटने का फैसला करता है, लेकिन गांव पहुंचते ही उसे वहां का खौफनाक माहौल देखकर झटका लगा। लोग उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वे सोचते थे कि अर्जुन कभी लौटेगा ही नहीं। अर्जुन ने गांव वालों से चंद्रिका के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने उसे सच नहीं बताया। हर कोई उससे दूर भाग रहा था। तभी अर्जुन ने जंगल की ओर जाने का फैसला किया। उसे याद था कि चंद्रिका और वह अक्सर नदी के किनारे मिला करते थे। रात के समय जब अर्जुन जंगल में पहुंचा तो वहां अजीबोगरीब सन्नाटा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थी, जैसे किसी अनजानी ताकत ने उन्हें पकड़ रखा हो। अर्जुन को दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने साहस जुटाया और आवाज की दिशा में बढ़ा। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंचा, उसने देखा कि चंद्रिका वहां बैठी हुई है, लेकिन वह वैसी नहीं थी जैसे अर्जुन ने उसे आखिरी बार देखा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, बाल बिखरे हुए थे और उसके चारों ओर एक अजीब सी काली छाया थी। चंद्रिका, अर्जुन ने पुकारा। चंद्रिका ने उसकी आवाज सुनी और पलटी। कुछ पल के लिए उसकी लाल आंखों में नमी आ गई। वह धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ी। अर्जुन, तुम वापस आ गए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अर्जुन ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने चंद्रिका को छूने की कोशिश की, एक जोरदार झटका लगा। चंद्रिका ने कहा, अब मैं वह चंद्रिका नहीं रही जिसे तुम जानते थे। मैं एक श्रापित आत्मा हूँ। यहाँ से चले जाओ। अर्जुन, तुम मुझे नहीं बचा सकते। अर्जुन ने चंद्रिका की सारी बातों को सुना और समझा कि जो हुआ वह बेहद अन्यायपूर्ण था। उसने चंद्रिका से वादा किया, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका बदला मैं लूंगा। तुम मेरे लिए जो भी बन गई हो, मैं तुम्हारा प्यार कभी नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने गांव लौटकर बिरजू ठाकुर से बदला लेने की योजना बनाई। उसने चंद्रिका के दर्द को गांव वालों के सामने उजागर करने का फैसला किया। अर्जुन जानता था कि बिरजू ने तांत्रिक के साथ मिलकर चंद्रिका की जिंदगी बर्बाद की थी। अर्जुन ने गांव वालों को बुलाया और उन्हें चंद्रिका की सच्चाई बताई। उसने कहा, चंद्रिका ने कुछ गलत नहीं किया था, उसने सिर्फ प्यार किया, लेकिन बिरजू ठाकुर ने अपनी लालच और जलन के कारण उसकी जिंदगी तबाह कर दी। गांव वाले पहले तो डर गए, लेकिन अर्जुन की बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। तभी जंगल की ओर से तेज हवा चलने लगी और चंद्रिका की छाया गांव में दिखाई देने लगी। बिरजू ठाकुर डर के मारे चीखने लगा। चंद्रिका ने अपनी डायन वाली शक्ति का इस्तेमाल कर बिरजू ठाकुर को उसके अपराधों की सजा दी। बिरजू के सारे तांत्रिक यंत्र भी उसे बचा नहीं सके। गांव वालों ने भी बिरजू की सच्चाई जानने के बाद अकेला छोड़ दिया। बिरजू ठाकुर के अंत के बाद चंद्रिका ने अर्जुन से कहा, तुमने मेरे लिए सब कुछ किया अर्जुन, अब मेरा यह श्राप खत्म हो सकता है। चंद्रिका ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसकी आत्मा ने जंगल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। चंद्रिका और अर्जुन का प्यार एक बार फिर अमर हो गया। गांव में फिर से शांति लौट आई। एक डायन की प्रेम कहानी यह संदेश देती है कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है और अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति देता है।